गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द, लेकिन CCPO तैनात नहीं हुए। महकमा SNGAD के मुताबिक अगर इजाज़त मिली तो गुलाम महमूद डोगर को CCPO तैनात करने के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द, लेकिन CCPO तैनात नहीं हुए। महकमा SNGAD के मुताबिक ये कहा गया कि अगर इजाज़त मिली तो गुलाम महमूद डोगर करने के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द, लेकिन CPO तैनात नहीं हुए। महकमा SNGAD के मुताबिक अगर इजाज़त मिली तो गुलाम महमूद डोगर को CPO तैनात करने के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। अहम खबर यह है कि गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द, लेकिन CPO तैनात नहीं हुए। महकमा SNGAD के मुताबिक अगर इजाज़त मिली तो गुलाम महमूद डोगर को CPO तैनात करने के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। महकमा SNGAD के मुताबिक अगर इजाज़त मिली तो गुलाम महमूद डोगर को CPO तैनात करने के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। खबर यह है कि गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई, लेकिन CPO तैनात नहीं हुए। महकमा SNGAD के मुताबिक अगर इजाज़त मिली तो गुलाम महमूद डोगर को CCPO तैनात करने के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। जी हाँ, आपको बताया जा रहा है इस खबर के हवाले से, जो कि अहम खबर है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मौतली का हुक्म वापस, जो कि वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। गुलाम महमूद डोगर किसी ओहदे पर तैनात होंगे तो नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत करेगी। अदालत ने गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर बहाल करने का हुक्म दिया था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम ने जाली डॉलर्स फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम फहद ने काजी अब्दुल रफ़ी को 5000 जाली डॉलर्स फरोख्त किए। मुलजिम ने currencychange.com के नाम से वेबसाइट बना रखी थी। जी हाँ, आपको आगाह किया जा रहा है इस हवाले से, जो कि मुलजिम फहद ने काजी अब्दुल रफ़ी को 5000 जाली डॉलर्स फरोख्त किए और मुलजिम ने currencychange.com के नाम से वेबसाइट भी बना रखी थी। FIA साइबर क्राइम ने जाली डॉलर्स फरोख्त करने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरफ्तारी के हवाले से आपको बताएं, जो कि मुलजिम ने currencychange.com के नाम से वेबसाइट भी बना रखी थी। ये मुलजिम जो कि गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिम फहद ने काजी अब्दुल रफ़ी को 5000 जाली डॉलर्स फरोख्त किए थे। अहम खबर से हवाले से आपको बताया जा रहा है, जो कि FIA साइबर क्राइम ने जाली डॉलर्स फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है और आप अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं, जो कि मुलजिमान की शनाख्त भी की जा रही है। मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है और इस गिरफ्तारी में मुलजिम फहद ने काजी अब्दुल रफ़ी को 5000 जाली डॉलर्स फरोख्त किए थे। मुलजिम ने currencychange.com के नाम से वेबसाइट भी बना रखी थी। आपको एक बार फिर से बताएं कि FIA साइबर क्राइम ने जाली डॉलर्स फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम फहद ने काजी अब्दुल रफ़ी को 5000 जाली डॉलर्स फरोख्त किए थे। मुलजिम ने currencychange.com के नाम से वेबसाइट बना रखी थी और मुलजिम फहद ने काजी अब्दुल रफ़ी को 5000 जाली डॉलर्स फरोख्त किए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि FIA साइबर क्राइम ने जाली डॉलर्स फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर का 3 SHOs को शॉकॉज नोटिस। SHOs को जराइम कंट्रोल ना करने पर नोटिस जारी किए गए। SHO गुलशन रावी, कोट लखपत और कहना को नोटिस जारी किए गए। मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। मुजाहिद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस बारे में। जी, ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर ने 3 SHOs को शोकाज नोटिस जारी किए हैं। जराइम कंट्रोल ना करने पर जो सबसे ज्यादा सर्जिश की गई है वो SHO काना को जो है वो वारदात ना रुकने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद SHO कोट लखपत को जराइम पेशा नासर के सदेबाब ना करने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह से SHO गुलशन रावी को डकैती मजामत पर शहरी की हलाकत पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है और DIG अफजाल अहमद कौसर का कहना है कि डकैतों चोरों की सरकोबी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाए और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वल तरजीह है। ऐसा कहना था DIG ऑपरेशन का। उनका ये कहना था कि नाक़िस कारकर्दगी के हामिल अफसरान टीम में कोई जगह नहीं लेंगे और इनको अगर ये क्राइम कंट्रोल नहीं करते हैं जो तीनों अफराद हैं तो इनको फौरी तौर पर इनके ओहदे से हटाया भी जा सकता है। जी शुक्रिया आपका मुजाहिद, आप हमें आगाह कर रहे थे।
लॉरेंस रोड इम्तहानी मरकज़ को महकमा हायर एजुकेशन के दफ्तर में तब्दील करने का ये फैसला किया गया है। इम्तहानी सेंटर में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, स्पेशल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरीज के दफातर बनेंगे। बोर्ड मुलाजमीन का फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान किया गया, जबकि मुलाजमीन का कहना है इम्तहानी सेंटर बोर्ड ने अपने पैसों से बनवाया है। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा, भरपूर एहतजाज का ऐलान किया गया है, मजीद क्या कहा जाएगा इस बारे में? जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को पहले जो है वो लॉरेंस रोड पे वाक़या जो सरकारी दफातर में उसमें जो है मुंतकिल करने का फैसला किया गया था, लेकिन वो फैसला वापस ले लिया गया। लेकिन अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर जो लाहौर बोर्ड का लॉरेंस रोड पर वाक़या इम्तहानी सेंटर है उसमें अपने दफातर कायम करने का ऐलान किया और फैसला किया, और ज़बानी जो बोर्ड हुकाम को ये कह दिया है कि सेंटर खाली कर दिया जाए। दूसरी तरफ इस ऐलान और फैसले के बाद बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि ये फैसला काबिल कबूल नहीं है। ये तालीमी बोर्ड का एहसास है, करोड़ों रुपए की लागत से ये बिल्डिंग तैयार की गई थी और अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इस पर कब्जा करना चाहता है, जिसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इस फैसले को रजिस्ट करेंगे और मजम्मत करेंगे। और इस हवाले से कल जो मुलाजमीन की जानिब से बाकायदा तौर पर एहतजाज का ऐलान किया गया। उनका कहना है कि लॉरेंस सेंटर के बाहर एहतजाज किया जाएगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के फैसले को जो है वो मुस्तरद करते हैं। तो HED की तरफ से ये फैसला, तो उसके मुताबिक सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के दफातर जो हैं वो लॉरेंस रोड पर वाक़या इम्तहानी सेंटर में कायम किए जाने से यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो इम्तहानी मरकज़ है, इधर पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तहानात होते हैं, मुकाबला जाती जो टेस्ट हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तहानात भी इसी सेंटर में जो है वो मुनक्किद किए जाते हैं। तो अब ये फैसले के बाद जो टेस्ट और इम्तहानात मुनक्किद करने के हवाले से भी लाहौर बोर्ड को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आतिफ। मुस्लिम लीग नून ने नए तंजीमी ढांचे पर काम शुरू कर दिया। सूबाई हल्के के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां भी तश्कील देने की हिदायत। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तश्कील MPA और टिकट होल्डर्स के ज़िम्मे होंगी। मुस्लिम लीग नून ने नए ढांचे पर काम शुरू कर दिया है और सूबाई हल्के के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां भी तश्कील देने की हिदायत की गई है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तश्कील MPA और टिकट होल्डर्स के ज़िम्मे होगी। आपको अपडेट किया जा रहा है क्योंकि सूबाई हल्के के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून ने नए तंजीमी ढांचे पर भी काम शुरू कर दिया। आपको बताएं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तश्कील MPA और टिकट होल्डर्स के ज़िम्मे होगी। आपको बता रहे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून ने नए तंजीमी ढांचे पर काम शुरू कर दिया है, जिस पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तश्कील MPA और टिकट होल्डर के ज़िम्मे होगी। अब आपको बताएं कि LDA का 4 सालों से बंद 9 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का मंसूबा बहाल करने की सलाह की गई है। LDA ने मंसूबा बहाल करने की समरी निगरान हुकूमत को भिजवा दी। LDA की हुकूमत से 1 अरब 86 करोड़ रुपए फंड्स की सलाह की गई है। मजीद जानेंगे ज़ैनुलाब्दीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। 8 सालों से ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने के लिए LDA की जानिब से एक और कोशिश की गई है और LDA ने 9 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने के लिए निगरान पंजाब हुकूमत को भी इस्तदा करते हुए इसकी बाकायदा समरी भी अरसाल कर दी है। LDA की जानिब से निगरान पंजाब हुकूमत से 1 अरब 86 करोड़ रुपए के फंड्स की इस्तदा की गई है, जिसमें रक्स शादरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए 32 करोड़ 58 लाख 65 हजार रुपए की डिमांड की गई है। इसी तरह सब्जाजार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर के लिए 11 करोड़ 84 लाख, जबकि सिंहपुरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को मुकम्मल करने के लिए इस माली साल में 58 करोड़ 76 लाख रुपए की डिमांड की गई है। इसके अलावा मॉडल बाजार चाइना स्कीम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो कि गुज़िश्ता 5 सालों से ज़ेरे तमीर है, इसको मुकम्मल करने के लिए 10 करोड़ 51 लाख रुपए मांगे गए हैं, जबकि गुलबर्ग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को मुकम्मल करने के लिए बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़मान पार्क में वीडियो लिंक से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको दिखाएं। इस तरह के सीन्स कभी ये नहीं देखे गए। एक वक्त पे जो मूवमेंट चली थी PNA की 70 की दिहाई में, उसमें भी गिरफ्तारियां होती थी, लेकिन 4 या 5 लोग जाके अपनी गिरफ्तारी देते थे। ऐसा कभी सीन नहीं हुआ कि इतनी तादाद में लोग आए और लीडरशिप के साथ, मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूं कि लीडरशिप के साथ जाके अपनी गिरफ्तारियां दें। तो मैं आज अपनी पेशावर की क़यादत और अपने कारकुनों को आज खैराज तहसीन पेश करता हूं, और मैं इसलिए अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि क्यों ये हम कर रहे हैं। मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं हम ये क्यों कर रहे हैं।
हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पुरअमन तरीका है एहतजाज करने का। हम क्या चीज़ लोगों के सामने लाना चाहते हैं? हम ये सामने लाना चाहते हैं कि ये जो जिस तरह के हथकंडे इस हुकूमत ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए हैं, जब से हमारी हुकूमत गई 10 अप्रैल के बाद पिछले साल, जो हमारे लोगों से इन्होंने किया है, मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैंने कभी इस तरह का जुल्म नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, आज़म स्वाति पर तशद्दुद किया, उसको 3 बजे जाके घर से उठाया और उससे पहले उसके पोते और पोतियों के सामने उसको मारा, एक 75 साल के आदमी को, फिर टॉर्चर किया, फिर कपड़े उतार के टॉर्चर किया, फिर उसकी फिल्में बनाई। वो फिल्में इन्होंने तो हमारे 2-3 लोगों को दिखाई हैं, दिखाने के लिए कि आपसे भी ये होगा कि अगर आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल से जो इन्होंने किया, उसको जब उसको तशद्दुद कर रहे थे तो उसको बार बार पूछ रहे थे कि ये इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, कहो इमरान खान ने तुम्हारे से करवाया। स्वाति को कह रहे थे कि ये इमरान खान को बताओ, ये उससे भी ये होगा। ये कौन से मजहब माशरे में ऐसे होता है? ये कब पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ था? और उसके बाद जो सोशल मीडिया के लोगों से इन्होंने किया, जो लोगों को उठा उठा के लेके जाते थे, उनको भी नंगा करते थे। मुझे नहीं अभी तक पता कि ये नंगा करने का इनको शौक क्या है, और कौन सा माशरा इजाजत देता है लोगों को इस तरह जलील करने का। आइन का आर्टिकल 14 आर्टिकल कहता है कि आप इंसान की, हर पाकिस्तान की जो डिग्निटी है, उसकी जो इज्जत है, उसको आप पामाल नहीं कर सकते। और इनका कसूर क्या था? आज़म स्वाति ने एक ट्वीट की कि जी बाजवा ने NRO 2 दिया है, सारा पाकिस्तान जानता है कि उसने दिया। शहबाज गिल ने कोई स्टेटमेंट दी, उससे पूछा भी नहीं कि क्या उसका मकसद क्या था, पीछे क्या था, कहने क्या वो क्या कर रहा था। उसके ऊपर तशद्दुद। शेख रशीद को उठा लिया, उसको ले गए, अफवाद चौधरी को उठाया, हमारे लोगों के ऊपर, सब के ऊपर FIR है। जिस तरह मैंने कहा मेरे ऊपर कोई 70 FIR है, दहशतगर्दी के केसेस बना दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज होता है, इमरान खान को इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर देती है, उसके बाहर एहतजाज होता है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है, मैं वहां था भी नहीं। दूसरा, एक यही बददियानतदार, एक मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन जो बार बार हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही है, ये नून लीग का हिस्सा बन के और ये PDM का हिस्सा बन के, जो हमारे हर फैसला हमारे खिलाफ देता है, कैंपेन करता है। क्या केस था? फॉरेन फंडिंग केस। पहले पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं थी, पता चला कि वो अब प्रोहिबिटेड फंडिंग है। वो केस जो मैं आज लिख के देता हूं, किसी अदालत में जाएगा, ये बाहर फेंक देंगे। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। और अभी आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इलेक्शन कमीशन को रुकन पंजाब असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार ही नहीं है। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है जो कि सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला जो कि अभी सामने आ चुका है, आपको बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। बड़ा फैसला सामने आ गया है कि इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है, इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का फैसला इख्तियार नहीं है। आपको अपडेट करें कि लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है, इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। आपको अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ गया है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 10 अप्रैल 2023 को 10 अप्रैल 2023 को
बड़ा फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने यह करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करार देने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन प्राइवेट शख्स की शिकायत पर रुकन असम्बली को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) और आइन के आर्टिकल 63 के तहत इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं देता। जस्टिस शाहिद करीम ने गुजरात से MPA तारिक महमूद को नाअहल करार देने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात को क्रॉस करते हुए दरख्वास्त गुजार को नाअहल किया। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 137 में मेंबरान के असासों की तफसीलात जाहिर करने की बात की गई है। फैसले में कहा गया है कि सेक्शन 137 के सब सेक्शन 4 के तहत अगर कोई मेंबर गलत तफसीलात बरामद करे तो कमीशन फौरी कार्रवाई कर सकता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मेंबरान को नाअहल करार देने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। अदालत ने फैसले में यह भी करार दिया कि इलेक्शन कमीशन को यह तस्वुर नहीं करना चाहिए कि आर्टिकल 218 का इख्तियार देता है कि किसी मेंबर को नाअहल कर दे। अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि वो किसी प्राइवेट कंप्लेंट पर मेंबर असम्बली को नाअहल कर दे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारिक महमूद को बतौर रुकन असम्बली नाअहल करने के फैसले को कलअदम करार दिया जाता है। जी। अच्छा इशफाक, मजीद बताइएगा कि आगे का लाया अमल क्या आप देख रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने गुजरात से MPA तारिक महमूद को नाअहल करार देने से मुतल्लिक 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। अदालत ने इस हवाले से ये फैसले में करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का कोई इख्तियार नहीं है। तो यकीनी इस फैसले की इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत दीगर अरकान असम्बली को नाअहल करार देने से मुतल्लिक इन फैसलों पर भी पड़ेगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस हवाले से दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इस हवाले से आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह भी कर दी है। ठीक है इशफाक, आप हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला जो कि सामने आ चुका है, जो कि इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है, जो कि बड़ा फैसला सामने आ चुका है हाई कोर्ट की जानिब से। इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है और 14 सिफात पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है और इस हुक्म में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का कोई भी इख्तियार नहीं है। जस्टिस शाहिद करीम ने MPA तारिक महमूद की नाअहली को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए दरख्वास्त गुजार से मौक़िफ़ अपनाया और जस्टिस शाहिद करीम ने MPA तारिक महमूद की नाअहली की दरख्वास्त पे करार दिया है। और आपको बताया जा रहा है जो कि ये फैसला सामने आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जो कि इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ चुका है। जस्टिस शाहिद करीम ने MPA तारिक महमूद की नाअहली कलअदम करार दे दी है। ये फैसला सामने आ चुका है और इस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का अब कोई भी इख्तियार नहीं है। बड़ा फैसला सामने आया है लाहौर हाई कोर्ट का। ये फैसला है कि इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। आपको अपडेट करें इस बड़े फैसले के हवाले से, इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब। सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आपने हमें वक्त ज्वाइन किया। सलमान गनी साहब, हमें ये बताइएगा कि बड़ा फैसला सामने आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, तो और इस पर 14 सिफात पर तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आप इस हवाले से हमें क्या बताएंगे? देखें, ये वाकयातन ही बड़ा फैसला है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के पास तो ऐसा कोई इख्तियार नहीं है और इसमें जो शिकायत कुनिंदा है वो एक प्राइवेट शख्स है। बात यह कि किसी अदारे ने कोई तफसीलात जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम ने की, किसी एक इंडिविजुअल की तरफ से लगाई जाने वाली शिकायत की रोशनी में अगर इलेक्शन कमीशन किसी को नायल करता है तो फिर रुकने असम्बली के पास भी ये इस्तेकात था कि बदलो इंसाफ के हवाले से वो कोर्ट से रजू करे। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हाई कोर्ट का फैसला बाकितल पड़ा है और अदारों को तो ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी तहकीकात की रोशनी में अपनी सिफारिशात से इलेक्शन कमीशन को आगाह करे और इलेक्शन कमीशन इस बुनियाद पर किसी रुकने असम्बली की नायल करने की सिफारिश कर सकता है। लिहाजा ये फैसला वाकईतन बड़ा फैसला है और हाई कोर्ट का फैसला है और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था उसकी निगेशन है। ठीक है सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी हमें। इसी पर हम बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा ये जो कि बड़ा फैसला अभी सामने आया है हाई कोर्ट की जानिब से, तो क्या लगता है ये फैसला जो अभी दिया गया है, क्या इससे मुतालिक और भी कोई दीगर फैसले इससे मुतालिक दिए जाएंगे?
अशफाक, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी किया है और इस फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेंबर पंजाब असम्बली को नाअहल करार देने से मुतल्लिक इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन प्राइवेट शिकायत पर रुकन असम्बली को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार नहीं दे सकता। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाने के इल्ज़ाम पर उसे नाअहल कर दिया था। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए दरख्वास्त गुजार को नाअहल किया। फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 137 में मेंबरान के असासों की तफसीलात ज़ाहिर करने की बात की गई है। सेक्शन 137 के तहत मेंबरान को अपने असासों, बच्चों और बीवियों समेत दीगर तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराना होती हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि तफसीलात जमा न कराने वाले मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल कर दे। फैसले में करार दिया है कि सेक्शन 137 के सब सेक्शन 4 के तहत अगर कोई मेंबर गलत तफसील फराहम करे तो कमीशन सिर्फ फौजदारी कार्रवाई कर सकता है। मेंबरान को नाअहल करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218 का सहारा लेते हुए मेंबर को नाअहल किया, जबकि आर्टिकल 218 पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के लिए बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन को ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि आर्टिकल 218 को उनको इख्तियार देता है कि किसी मेंबर को नाअहल कर दे। फैसले में यह भी कहा गया है कि कानून के तहत किसी भी इलेक्शन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता सिवाय उसके कि उम्मीदवार खुद कोई दरख्वास्त दायर करे। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसले में यह भी लिखा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि वो किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट पर की दरख्वास्त पर मेंबर असम्बली को नाअहल कर दे। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारिक महमूद को बतौर रुकन असम्बली नाअहल करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया गया। इशफाक, ये भी बताइएगा कि किसी एक केस पर यह फैसला सामने आया है हाई कोर्ट की जानिब से या फिर ओवरऑल फैसला सुनाया गया है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक केस के हवाले से फैसला सामने आया है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस फैसले को अदालती नज़ीर के तौर पर रिपोर्टेड जजमेंट के तौर पर इसको जारी किया है और ये कहा है कि इस फैसले को अब अगर इलेक्शन कमीशन दोबारा से किसी मेंबर की नाअहली से मुतल्लिक कोई कार्रवाई शुरू करता है या उसे फैसला करता है तो इस फैसले को मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जा सकता है। अब इस फैसले का इतलाक तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पर रहेगा, लेकिन अगर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ये अपील करता है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड कर देती है अपील में या इंट्रा कोर्ट अपील में, तो फिर इसका इतलाक नहीं होगा। फिर वक्त इस फैसले का इतलाक होगा। ये रिपोर्टेड जजमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अच्छा अशफाक, ये बताइएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल भी किया गया है, ये बताइएगा कि किस कानून के तहत उनको नाअहल किया गया है? ठीक है, अशफाक हमें इस बारे में आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अशफाक, आप हमने अपडेट किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने आया है जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन को रुकन असम्बली को नाअहल करने का कोई इख्तियार नहीं है और 14 सिफात पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताया जा रहा है जो कि MPA तारिक महमूद को नाअहल करने का फैसला कलअदम करार दिया गया है।